दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित और रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्दो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से एक इनके द्वारा करीब 500 साल पहले बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पेंटिंग के कुछ ऐसे रहस्यमयी बिंदु और उनके कारण बताएंगे जिसकी वजह से इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है, किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर 2 दांत टूटे हुए हैं। इसी वजह से उसका ऊपरी ओठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा के इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वही अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। चलिए चलते हैं दोस्तों बिंदु नंबर 3 की तरफ। तीसरा बिंदु यह है, सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। चौथा बिंदु है, दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। पांचवा बिंदु है, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। छठा बिंदु है, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बालों से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 31 इंच की और इसका भार 8 किलोग्राम है। इस पेपर व कैनवास पर नहीं बनाया गया। यह पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। सातवां बिंदु है, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी हैं। माना जाता है लियोनार्दो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसका जुड़वा पेंटिंग भी बनाया था। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेजो दा प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना बाना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। आठवां बिंदु यह है, मोनालिसा आज भी रहस्य है। क्यों? आखिर क्यों? मोनालिसा कौन है? यह आज भी रहस्य है। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया यह महिला कौन है जिसकी वह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग मिस घेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला थी। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। लोगों ने
की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1556 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। क्या आपने कभी सोचा इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1556 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस फर्स्ट के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर उन्होंने अपने पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्दो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। 1519 में विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में भी लगवा दिया था। मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग का दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था वह थे एक महान पेंटर पैब्लो पिकासो। बाद में काफी पूछताछ के बाद उन पर से यह इल्जाम हटा दिया गया। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम फर्स्ट हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुजिया ने ही चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था और म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा जब विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्तों तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस गुनाह के लिए 6 महीने का जेल भी हुआ। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्दो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वही एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्दो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्दो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था और आज भी यह छवि फ्रांस के लूवरे संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले स्टोरी में।